दोस्तों, ये मेरी छोटी सी दुनिया और उसमें से ये मेरा प्यारा सा बच्चा और दूसरा वाला प्यारा सा बच्चा। हम तीनों की छोटी सी दुनिया है। वो छोटी सी है। हमारा टाइम ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। इसकी शैतानी करने में, इसके रोने में हमारा पूरा दिन और रात एक बराबर हो जाता है। पता ही नहीं चलता कब दिन बीत गया, है ना बेटा? ये अम्मा रोती रहती हैं और ये हमारी बेटी खेलती रहती है इधर उधर दूसरों को घर जाके। तकिया तक, तकिया पे बिठाएंगे तो बातें कैसे करेंगे? हाँ, क्या बैठोगे? ये मेरी बेटी सिर्फ 2 साल की है और ये अभी सिर्फ 2 महीने की है। और इसके पापा अभी बिजी हैं, वो हॉस्पिटल में रहते हैं। हॉस्पिटल में मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, उनके पास रहते हैं। तो हाँ, चीजी अभी खाई हो ना चीजी? बार बार चीजी नहीं खाते, गंदी बात। तो इसके पापा जो है वो हॉस्पिटल में हैं अभी। हमारी सासू माँ में उनकी तबीयत बहुत खराब है। मेरी बेटी के जो पापा हैं वो हॉस्पिटल में रहते हैं। हमारी सासू मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वो आईसीयू में है। जिनको पैरालाइज हो गया है। सो हम तीनों मम्मा बेटी हम साथ में रहते हैं। तो रात दिन मुझे बहुत केयर करनी पड़ती है उसने दोनों बच्चों की, अकेले सब मैनेज मैं खुद अकेले करती हूँ। वो मैं कैसे करती हूँ मुझे ही मालूम है। तो मुझे अपने बच्चों को देखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। ये गांव है, मेरे बच्चे अभी तक गांव में नहीं रहे, वो शहर में ही रहे हैं। धूल मिट्टी से मैंने बहुत ज़्यादा दूर रखा है अपने बच्चों को, लेकिन अब ये जो मेरा ससुराल है ये पूरा मिट्टी का बना हुआ है। जो बस मेरा ही कमरा है जिसपे फर्श लगा दिया गया है, बाकी पूरा घर हमारा मिट्टी का है। तो दिखाऊंगी आप लोगों को एक दिन अपना घर। तो मेरी बेटी को बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है। उसको हमेशा साफ सुथरा रखा, बट यहाँ पे वो पूरे गांव में घूम के खाना खाती है। और पूरे गांव में सबके घर पे चूल्हे होते हैं, सबके चूल्हों में जाके राखियों से खेलती है। उसको स्किन एलर्जी भी हो गई, की दवाइयाँ मैंने कराई। इसको दस्त लग जाते हैं, उस चीज़ की भी दवाई करवाई मैंने। और ये मेरी छोटी बेटी है, इसको मैं हमेशा अपने सीने से लगा के रखती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिली है मेरी बेटी है। और बड़ी वाली का तो खैर आप लोग जानते हैं। तो बस ऐसे ही हमारा कट रहा है दिन। इसके पापा 4 दिन पे या एक हफ्तों पे आते हैं घर पे, सिर्फ एक रात रुकते हैं, उसके बाद फिर रिटर्न मामा के पास चले जाते हैं, मेरी सासू मम्मी के पास। उनकी भी हालत बहुत सीरियस है। बस भगवान से प्रे है कि वो जल्दी से अच्छी हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए। वो पूरी तरह से पैरालाइज हो गई है। अचानक से उनका जो शुगर लेवल था वो बहुत ज़्यादा लो हो गया था। और मेरी मम्मी का जो एक पैर है वो ख़राब हो गया है, उसको सर्जरी करके हटवाना पड़ेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं घर में। जब परेशानियाँ आती हैं तो ऐसे एक के बाद एक आती है ना, बट हमारे घर में एक साथ आ गई हैं सारी परेशानियाँ। मैं यहाँ अपने बच्चे को देखने में टाइम निकाल देती हूँ, उनकी उनकी देखभाल में मैं अपना देखभाल नहीं कर पाती हूँ उस चक्कर में। और मेरे हस्बैंड मेरी सासू माँ के पास हॉस्पिटल में, वो अलग परेशान है। मतलब पूरी ज़िंदगी की बैंड बजी हुई है। जो कभी उम्मीद नहीं किया था, जो हमने कभी सोचा नहीं था, वो सब हमारे साथ हो रहा है। जिसकी कभी उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा हो सकता है कुछ भी, वो सब हो रहा है। पता नहीं क्यों। और ये कितनी दिन तक परेशानियां चलेंगी हमारे साथ। एक तो कोई जरिया नहीं है हमारे पास कि कोई ऑप्शन हो हमारे पास किसी काम का। इसलिए जो मेरे हस्बैंड हैं उनका काम छूट गया है, प्लस मम्मी बीमार हो गई हैं, प्लस बच्चे तो बीमार होते ही रहते हैं। कोई ऑप्शन नहीं है कहीं से भी पैसे आने की। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं। हमें जो है कि हमारा जो खेत था वो भी बेचना पड़ गया। इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई है पैसों के लेकर। और कोई जरिया ही नहीं है कि हम कहीं से पैसा ले सके, कहीं से कमा सके या कहीं से कुछ कर सके। मेरे छोटे बच्चे हैं दो, मैं इन दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती बाहर।
और गांव में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, इतना गांव डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि गांव में कोई जॉब कर लिया जाए। शहरों की बात अलग है, शहरों में सब बच्चे लेके भी जॉब कर लेते हैं, बट यहाँ पे है कि आप काम करोगे तो उसका छोटा सा रकम आपको दे दिया जाएगा, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। और बच्चे लेके तो काम अलाउड ही नहीं है, आप बच्चे को लेके काम नहीं कर सकते कि मैं थोड़ा हस्बैंड का अपना हेल्प कर दूँ। क्योंकि जब मैं दिल्ली में रहती थी, मेरा मायका दिल्ली में ही है, तो मैं वहाँ पे जॉब करती थी, मेडिकल लाइन में अच्छा खासा जॉब करती थी, अपने खर्चे निकाल लेती थी। बहुत नॉलेज है मुझे, और दिल्ली में रहती थी तो काफ़ी जगह घूम रखा है मैंने, बहुत जगह इंटरव्यू दिया है, काफ़ी जगह की नॉलेज हो गई है, एक्सपीरियंस है। बट वो सब अब रखा हुआ रह गया है, शादी के बाद सब बेकार हो गया है। एक्सपीरियंस वगैरह कोई काम नहीं हो रहा इस चीज़ की। जो है अ, कि इस चीज़ की नॉलेज होने के बावजूद मुझे गांव में कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेके जा नहीं सकती। ये भी नहीं कि घर पे कोई देखभाल वाला हो तो उनको दे के चले जाएं जॉब करेंगे। पूरी जिंदगी की एकदम काया पलट हो गई है, एकदम लाइफ में ऐसा मोड़ लिया है कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे। और ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कि एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती हैं। पहले मेरी डिलीवरी को लेके इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई, जो कि मैंने व्लॉग बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं मेरी डिलीवरी की स्टोरी। इतनी मुश्किल से मैंने अपनी छोटी बेटी को बचाया है, और एक बेटी को तो मैंने खो दिया है, और एक बड़ी वाली बेटी है मेरी। वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हुई तो अब ये प्रॉब्लम आ गई। उससे पहले लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बीच मेरे हस्बैंड का जॉब भी चला गया। मतलब अब हम लोग ऐसे रास्ते पे खड़े हैं जहाँ हमारी कोई हेल्प नहीं करना चाहता, और हेल्प के नाम से सब दूर भागते हैं, कोई मदद नहीं करना चाहता। तो जिंदगी इतना बदलाव दिखा रही है, इतनी प्रॉब्लम्स ला रही है, तो इससे सीख भी मिल रही है कि हमें आगे के लिए सेविंग्स करनी चाहिए थी। देखो, जब से मैं आई हूँ तब से सेविंग के लिए मैं बहुत सोचती हूँ, बट हस्बैंड की जॉब ही छूट गई तो कोई सेविंग नहीं पाई, कि मम्मा की भी तबीयत खराब हो गई, उनमें पैसे लगे रहे हैं। और फिर मैंने सोचा था कि मैं ही कुछ जॉब वॉब करके थोड़ा बहुत तो खर्चा निकाल लूँगी, लेकिन उसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। जब तक बच्चे नहीं बड़े हो जाते मैं भी कहीं नहीं जा सकती, छोटी छोटी दो बच्चे हैं मेरे, कैसे जाऊँगा। तो हर एक जगह से दिल एकदम टूट गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे किया जाए। और जानते हो आप लोग से क्या छुपाना, जब छोटे बच्चे होते हैं तो मौसम चेंज होता है, और छोटे बच्चे हमेशा बीमार पड़ते रहते हैं, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी जो है बहुत लो रहती है, बहुत कम रहती है, जिस वजह से बच्चों को हमेशा बीमार होते रहते हैं, छोटा मोटा लगे रहता है इनका, खांसी जुकाम बुखार दस्त वगैरह सब। तो बस ऐसे ही चल रही है लाइफ। मैं यहाँ, मेरे हस्बैंड वहाँ हॉस्पिटल में। हमारा दिन इतना बेकार हो जाएगा हमने कभी उम्मीद नहीं की थी, कभी सोचा नहीं था। जो आज दिन हम देख रहे हैं अपने, ये कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसा हमें देखने को मिलेगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। सो अगर आप लोग हाउस वाइफ हो तो प्लीज़, अगर आपके हस्बैंड अच्छा कमाते हैं या थोड़ा भी कमाते हैं और परिवार में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज़ इतनी सी भी सेविंग अगर आपसे होती है तो वो सेविंग ज़रूर करके रखिए। क्योंकि मैं बहुत पछता रही हूँ। मैं जब थी, मैं तो ये जो हुआ, मैंने अपनी सेविंग रखी थी जितनी, वो मैं अपने बच्चों पे लगाती हूँ। वो फल फल होता है, जब भी कभी तबीयत खराब होती है तो मैं अपने बच्चों पे लगाती हूँ, अपने पे नहीं। तो सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। कुछ में होता है, हस्बैंड लोग बहुत समझदार होते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन कुछ में होता है कि वो लोग नहीं होते समझदार, होते हैं वो पैसों की अहमियत नहीं समझते, कमाते हैं पर वो उड़ाते रहते हैं। ऐसे मेरे हस्बैंड का था, जब वो अच्छा का खासा पैसा कमा रहे थे तो उन्होंने पैसों की कदर नहीं की। वो उन्हें आज समझ में आ रहा है कि काश उन्होंने थोड़ी बहुत सेविंग की होती तो आज ऐसा नहीं होता। आज मुझे दवाइयाँ लेने के लिए दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ता है,
अपने बच्चों की दवाइयाँ लेने के लिए। लेकिन मैं कोशिश करूँगी और कोशिश करती रहूँगी। क्या पता ये जो बुरा समय है हमारा जल्दी खत्म हो जाए और अच्छा समय आए। हमेशा बुरा समय तो नहीं चलता, अच्छा समय आता है। बस भगवान से प्रे करूँगी कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी चल रहा है वो सब जल्दी खत्म हो जाए और हमारे घर में दोबारा से खुशियाँ आ जाए। आप सब लोग भी प्रे करना प्लीज़ मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, कि हम लोग फिर से एक साथ रहें। या बाय।